हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग का हुकूमती मुखालिफ टीम को सियासी इशाया। आसिफ जरदारी की वफ्द के साथ काफ लीगी क़यादत से मुलाकात। खाने की मेज़ पर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी की शुजात और परवेज़ इलाही से अलग मुलाकात। आसिफ जरदारी ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात की, ताउन की दरख्वास्त की। काफ लीग ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। लॉन्ग मार्च का जवाब जलसों से मिलेगा। पीटीआई ने भी सियासी मैदान में मुकाबले की ठान ली। वजीर आजम की अपनी पार्टी को अवामी जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत। वजीर आजम कहते हैं एहतजाज से परेशान नहीं होंगे। अच्छा हुआ सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, पहले ही कहा था इनका एहतसाब होगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। मुल्क तरक्की कर रहा है जबकि अपोजिशन सियासत कर रही है। चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हैसियत से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जबकि हम मकामी और चोरों लुटेरों की सियासत में फंसे हुए हैं। हुकूमत गिराओ मिशन, नून लीग की बड़ी बैठक। अरकान का तहरीक तेज करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ को दीगर सियासी जमातों से राब्ते तेज करने का मैंडेट। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम अरकान ने नवाज शरीफ पर गैर मशरूत एतमाद का इजहार कर दिया। मरियम नवाज का कहना है पार्टी नवाज शरीफ के फैसलों के साथ खड़ी होगी। पार्टी में इत्तफाक राय है कि हुकूमत को अब जाना होगा। किसी एक रुकन ने भी इससे इख्तलाफ नहीं किया। हुकूमत को जितने दिन भी रहने दिया जाएगा, लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। आप एक तहरीक छोड़कर 10 लाएं, लेकिन मकसूद पटवारी के अकाउंट में 4 अरब रुपए कब, कहां से और कैसे आए, मियां साहब को बताना पड़ेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का जवाब, कहा जरदारी भी दौड़ लगा लें और मियां साहब भी पैसे किसी तौर पर भी मुआफ नहीं होंगे। कौम का पैसा है, कौमी खजाने में जाएगा। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और साथ रहेगी। शहबाज गिल ने कहा ऑपोजिशन के झूठ सुनकर अब तो परिजात की कहानी भी लोगों को सच लगती है। आए कदम बढ़ाएं और 37वीं बार इमरान खान से शिकस्त खाएं। एक फोन करता नहीं, दूसरा फोन उठाता नहीं। चीन हमसे नाराज हो चुका है। हमसे तो अब अफगानिस्तान की मईशत अच्छी है। मौलाना फजलुर रहमान के भी हुकूमत पर बाउंसर्स। कहते हैं सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है मुल्क में 12 मौसम है। कभी ये जर्मनी और जापान की सरहदें मिला देता है। बल्दियाती इलेक्शन के बाद पीटीआई का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी अब राशन भी नहीं ले सकता। FBR कहता है मुल्क दिवालिया हो चुका। इमरान खान आलमी एजेंडे को पूरा करवा रहे हैं। स्टेट बैंक अब IMF के हवाले कर दिया गया है। एहतसाब के अमल में खराबी कहां पैदा हुई, जुल्फे बुखारी ने भी सवालात उठा दिए। कहते हैं शहजाद अकबर के साथ जो लोग सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ शहजाद अकबर को एहतसाब की नाकामी का जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त नहीं होगा। शहजाद को सिस्टम की समझ नहीं थी या फिर उनकी टीम नाअहल थी। हम करप्शन की रकम वापस नहीं ला सके, कम अज कम नवाज शरीफ को तो वापस लाना चाहिए। तहरीक इंसाफ को DI खान के बल्दियाती इलेक्शन में धचका। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन को नाअहल करार दे दिया। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को डेरा इस्माइल खान में दाखिले की इजाज़त मिल गई। अवामी इज्तिमात से खिताब नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। उमर अमीन ने फैसले को बदकिस्मती करार दिया। कहा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। PTI और BAP इत्तेहाद में दरारें पड़ने लगी। 2 वजारतें देने का वादा पूरा न होने पर BAP नाराज। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक हुकूमत मुसलसल वादा खिलाफी कर रही है। सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, मगर वफाकी काबीना में मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिली। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो आइंदा कलाहे अमल तय करेंगे। आज इमरान खान के दौरा क्वेटा के दौरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर, वज़ीर मुमलिकत और मुआविन खुसूसी के ओहदे मांगे जाएंगे। हमें इल्म नहीं PP और नून लीग में क्या तय हुआ है। हुकूमत में शामिल हुए तो कोई शर्त नहीं रखी थी। हम चाहते हैं आइन पर अमल हो। MQM रहनुमा आमिर खान कहते हैं हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता।
जो भी कर रहे हैं अपने वोटर्स की फलाह के लिए कर रहे हैं। MQM ने भी सियासी सरगर्मियां तेज़ कर दी। मुत्तहदा का वफ्द आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मिलेगा। काफिली क़यादत से भी मुलाकात होगी। सऊदी वज़ीर दाखिला की अहम दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से अलग अलग मुलाकातें। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल पर भी बात हुई। सऊदी वज़ीर दाखिला एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना हो गए। शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई देरीना हैं। पाकिस्तान इस दोस्ती को बहुत अहमियत देता है। नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफर के वकला के ताख़ीरी हरबे। मरकज़ी मुल्ज़िम की तीनों दरख्वास्तें खारिज। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने महफूज फैसला सुना दिया। IG इस्लामाबाद की जानिब से वजाहत जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज की गई। तफ्तीशी अफसर और जाए वक़ुआ का विजिट करने से मुतालिक दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। मोबाइल नंबर की ऑनरशिप मालूम करने से मुतालिक तीसरी दरख्वास्त भी ज़ेरे गौर न लाई गई। रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुकी। पता नहीं कैसे कैसे स्कूलों को परमिट दे रखे हैं। असातिज़ा से बदज़बानी पर तालिब इल्म को खारिज करने से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। तालिब इल्म के दोबारा दाखिले की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि बच्चे के हक़ में फ़ैसला हो तो स्कूल जाकर कहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसे डांटने से मना किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारी क्लास में किसी ने ऐसी हरकत की होती तो ऐसी सज़ा मिलती कि खल्लियाँ पड़ जाती। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, खल्लियाँ पड़ने वाली सज़ाओं के बाइस ही हम आज यहाँ बैठे हैं। चित्राल में शदीद बर्फबारी। रावलपिंडी से चित्राल जाने वाली मुतादिद गाड़ियां दीर के मकाम पर फंस गईं। इंतजामिया ने 10 घंटे बाद मेन शाहराह को गाड़ियों के लिए खोल दिया। पुलिस के मुताबिक शाहराह को भारी मशीनरी से साफ करके चित्राल जाने वाले मुसाफिरों को रवाना कर दिया गया। सऊदी वज़ीर दाखिला की अहम दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से अलग अलग मुलाकातें। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल पर भी बात हुई। सऊदी वज़ीर दाखिला एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना हो गए। शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई देरीना हैं। पाकिस्तान इस दोस्ती को बहुत अहमियत देता है। और लता जी के चले जाने से फ़नकारों में उदासी। पाकिस्तानी गुलकारों का भी खिराज अक़ीदत। अली ज़फ़र और अताउल्ला ईसा खिलजी ने गाना गाकर लता को खिराज अक़ीदत पेश किया। राहत फ़तेह अली खान ने कहा, आइंदा आने वाली नस्लें भी लता जी के गाने सुनेंगी। सज्जाद अली भी अफसरदा, बोले लता जी का फ़न हमेशा ज़िंदा रहेगा।